सुप्रभात बच्चों। आज 25 अप्रैल है और 25 अप्रैल से आप लोगों को ऑनलाइन क्लास दिया जाने का बात था। आज हम उपस्थित हैं श्याम सुंदर सिंह संस्कृत विषय लेकर आप लोगों को ऑनलाइन क्लास में। आइए चलते हैं हम। आज का विषय संस्कृत जो कक्षा सप्तम से है और आज का विषय है विद्याया महत्वम। तो आप लोग इस विद्याया महत्वम श्लोक का अर्थ ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपने उत्तर पुस्तिका में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके आप लोग इसका अर्थ लिखेंगे। ध्यान रहना चाहिए आप लोगों को, जब यह वीडियो देख रहे हैं तो आप ध्यानपूर्वक अर्थ को सुने और लिखें। चलिए चलते हैं हम लोग विद्याया महत्वम। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यह विद्याया महत्वम का पहला श्लोक है। पहला श्लोक पर ध्यान देंगे। कहा गया है विद्या ददाति विनयम विनयाद्ददाति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनाधर्म तथा सुखम। कहने का अर्थ है विद्या से विनय की प्राप्ति होती है, विद्या से विनय आती है और विनम्रता से पात्रता की प्राप्ति होती है, पात्रता से धन की प्राप्ति होती है और धन से धर्म और सुख की प्राप्ति होती है। अर्थ एक बार फिर, विद्या से विनम्रता की प्राप्ति होती है, विनम्रता से पात्रता की प्राप्ति होती है, पात्रता से धन की प्राप्ति होती है और धन से धर्म और सुख की प्राप्ति होती है। चलते हैं दूसरा श्लोक के तरफ। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आपका आ रहा है दूसरा श्लोक। येषां न विद्या तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूताः मनुष्य रूपेण मृगास चरन्ति। कहने का अर्थ है जिसके पास न विद्या होता है, न दान है, न तप है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है और न धर्म है, वैसे व्यक्ति इस मृत्यु लोक में, इस संसार में भूमि का भार बनकर मनुष्य के रूप में जानवर के समान अपने जीवन को बिताते हैं। अर्थ एक बार फिर, जिसके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, वैसे व्यक्ति इस संसार में भूमि का भार बन के मनुष्य के रूप में पशु के समान अपना जीवन बिताते हैं। समझ गए आप लोग? चलते हैं श्लोक नंबर 3 में। देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर श्लोक नंबर 3 आ रहा है। तीसरा श्लोक में कहा गया है पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्त गते सुधनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। कहने का अर्थ है पुस्तक में सभी प्रकार की विद्याएं छिपी हुई है। संसार में जितने भी विद्याएं हैं वह पुस्तक में छिपा हुआ है, परंतु पुस्तक में छिपा हुआ विद्या किसी काम का नहीं होता। पर हस्तगते सुधनम, और आपका ही धन अगर दूसरे के पास है तो वह धन कोई काम का नहीं होता है। कहने का मतलब है पुस्तक में छिपी हुई विद्या और दूसरे के हाथ का धन का कोई भरोसा नहीं होता है। कार्यकाले समुत्पन्ने, काम के समय
जो विद्या आपके पास है वही सबसे उत्तम विद्या है, और जो धन है आपके पास वही धन सबसे उत्तम होता है। समझ लिए होंगे आप लोग। इस श्लोक का अर्थ फिर से बताते हैं हम। पुस्तक में छिपी हुई विद्या और दूसरे के हाथ का धन किसी काम का नहीं होते हैं। काम के समय आने पर जो विद्या और जो धन आपके पास है वही धन सबसे उत्तम माना जाता है। श्लोक नंबर 4 देख रहे हैं आप लोगों को पास आ गया। श्लोक नंबर 4 दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। श्लोक में 4 में कहा गया, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुक्ष विषानहीन तृणं न खादनादपि जीवमान तद्भाग्यं परम पशूनाम। साहित्य संगीत और कला से विहीन व्यक्ति साक्षात बिना पूछ के पशु के समान होते हैं। साहित्य संगीत और कला से विहीन व्यक्ति साक्षात बिना पूछ के पशु के समान होते हैं। तृणं न खादनादपि जीवमानः तद्भाग्यं परम पशूनाम। जो घास के रूप में अन्न को खाकर अपना जीवन को पशु के समान बिताते हैं। अर्थ एक बार फिर, साहित्य संगीत और कला से विहीन व्यक्ति साक्षात बिना पूछ के पशु के समान होते हैं, जो घास के रूप में अन्न को खाकर अपने जीवन को पशु के समान बिताते हैं। चलते हैं श्लोक नंबर 4 की ओर। श्लोक नंबर 5 आप लोग देख रहे हैं। श्लोक नंबर 5 दिखाई दे रहा है आप लोग को। श्लोक नंबर 5 में कहा गया, अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। अलसस्य कुतो विद्या, आलसियों के पास विद्या नहीं होती। आलस करने वाले विद्यार्थी विद्या को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अविद्यस्य कुतो धनम, और जिनके पास विद्या नहीं होती है उसके पास धन कहाँ से। अधनस्य कुतो मित्रम, और जिनके पास धन नहीं, जो निर्धन है, उनके पास मित्र नहीं होते हैं। अमित्रस्य कुतो सुखम, और जिनके कोई मित्र नहीं होते हैं उनको किसी प्रकार की सुख नहीं होती है। अर्थ एक बार फिर, आलसियों के पास विद्या नहीं होता है। अविद्यस्य कुतो धनम, और जिनके पास विद्या नहीं होती है उनके पास धन नहीं होते हैं, यानी मूर्खों के पास धन नहीं होते हैं। अधनस्य कुतो मित्रम, निर्धनों के पास मित्र नहीं होते हैं। अमित्रस्य कुतो सुखम, और जिनके कोई मित्र नहीं होते हैं उनके पास कोई सुख नहीं होते हैं। चलते हैं श्लोक नंबर 6 की ओर। स्क्रीन पर आप लोग को श्लोक नंबर 6 दिखाई दे रहे हैं। 6 श्लोक में कहा गया है, 6ठा श्लोक में, तारानां भूषणं चंद्रः नारीणां भूषणं पतिः पृथिव्या भूषणं राजा विद्या सर्वस्य भूषणम। कहने का अर्थ है, तारानां भूषणं चंद्रः, ताराओं का सबसे बड़ा भूषण, बड़ी सुंदरता चंद्रमा होती है। नारीणां भूषणं पतिः, और औरत का सबसे बड़ा आभूषण उसके पति होते हैं। पृथिव्यां भूषणं राजा, और पृथ्वी का सबसे बड़ा आभूषण राजा होते हैं। विद्या सर्वस्य भूषणम, विद्या सभी आभूषणों के आभूषण होते हैं। अर्थ एक बार फिर से, तारानां भूषणं चंद्रः नारीणां भूषणं पतिः, ताराओं के आभूषण चंद्रमा से होती है, ताराओं की सुंदरता चंद्रमा से होती है, और नारी की सुंदरता उनके पति से होते हैं। पृथ्वी की सुंदरता राजा से होती है, और विद्या
सभी आभूषणों का आभूषण होते हैं। पृथ्वी का आभूषण राजा होते हैं और विद्या सभी आभूषणों के आभूषण होते हैं। इसी के साथ विद्या या महत्वम पाठ समाप्त हुआ। अब आप लोग के सामने शब्दार्थ है। यह शब्दार्थ को आप लोग याद कर लेंगे। ध्यान से देख लें। यह शब्दार्थ दिया गया है। यह सभी शब्दार्थ को आप लोग लिख करके अपने अपने उत्तर पुस्तिका में याद कर लेंगे। और चलते हैं अब हम लोग इस पाठ के प्रश्नोत्तर। बच्चों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर ये आ रहा है, इसमें सारा हम सॉल्व कर दिए हैं। आप लोगों को प्रश्नोत्तर को आप लोग देखकर अपने उत्तर पुस्तिका में उतार लेंगे। 1 नंबर में खाली जगह भरने को कहा गया है। जो श्लोक से लिया गया पंक्तियां हैं उस पंक्ति से इस खाली जगह को भरना है। देख रहे हैं, इस तरह से आप लोग खाली जगह को भर लेंगे। जहाँ दिक्कत होगा वीडियो को रोक करके आप लोग इसको भर सकते हैं। 2 नंबर में टिक लगाना है सही विकल्प पर। ये आप लोगों के समक्ष दिखाई दे रहा है। एवं प्रकार से देखकर आप लोग अपने अपने उत्तर पुस्तिका में ऐसा ही विकल्प पर चिन्ह लगाएंगे। अगला नंबर ग में प्रश्नोत्तर दिया गया है। मैंने प्रश्न का उत्तर भी लिख दिया हूँ, आप लोग देख रहे होंगे। इसको और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। आप लोग देखकर आराम से जो है लिख सकते हैं इसको। जहाँ दिक्कत हो वहाँ वीडियो को रोक करके आप लोग इसका उत्तर को लिख सकते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा सारा उत्तर, सभी प्रश्नों के उत्तर आप लोग प्रश्नोत्तर कर लेंगे। चलते हैं आगे घ नंबर में। घ नंबर में सही मिलान करना है, जिसका उत्तर मैं उत्तरानी लिख करके साइड में दे दिया हूँ, जिससे आप लोगों को कठिनाई न हो सही मिलान करने में। देख रहे हैं, इस प्रकार से देख करके आप लोग अपने घर में बैठकर और ऑनलाइन क्लासेस में जो भी चीज़ आप लोगों को दिया जा रहा है उसको कंप्लीट करें। चलते हैं अंगा नंबर में। अंगा नंबर में विभक्ति बताना है। विभक्ति सारा लिख दिया गया है। जिस प्रकार विन्यात में कौन सी विभक्ति है, पंचमी, पुस्तकेशु में सप्तमी, पृथिव्या तृतीया, नारीनांग में तृतीया विभक्ति है। जैसा देख रहे हैं आप लोग काट दिया गया है। इसमें 4 नंबर में अनुवाद करना है। जो भी दिया गया है शब्द आपको दिखाई दे रहा होगा, इससे वाक्य बनाना है। जो शब्द दिया गया है इस नंबर में, इससे वाक्य बनाना है। वहाँ पर दिया है अनुवाद करें, जो गलत है आप लोग वाक्य बनाइएगा। वाक्य स्वयं आप लोग को बनाना है। और 6 नंबर में जो है प्रश्न है, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। मैंने संस्कृत में भी अनुवाद करके आप लोगों को वीडियो के द्वारा बता दिया हूँ। आप लोग पहले संस्कृत अनुवाद कर लेंगे। संस्कृत अनुवाद जो दिया गया है हिंदी में उसको उतार लेंगे और फिर उसको मैं संस्कृत में अनुवाद किया हूँ, जो देख रहे हैं आप लोग। इस संस्कृत अनुवाद को अपने उत्तर पुस्तिका में उतार लेंगे। हम आशा करते हैं जो आप लोग समझ गए होंगे और घर में बैठकर इस लॉकडाउन के अंतर्गत आप लोग अच्छी से अच्छी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आप लोगों को सभी विषय का क्लास दिया जाएगा। और जब हमारे विद्यालय से वीडियो अपडेट होंगे वो आपको बता दिया जाएगा और आप लोग एवं प्रकार से अपने घर बैठे तैयारी कर सकते हैं।
आज के लिए इतना ही। दीजिए श्याम सुंदर सिंह को इजाज़त इसी वाले के साथ। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे आप लोगों से। अगला पाठ है अति लुब्ध राजा, लोभी राजा। लोभी राजा का कहानी हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।